अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? आज एक आसान और सिंपल से टॉपिक के साथ। तो आज नौवें चैप्टर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के नौवें चैप्टर किंगडम प्लांटी से एक आसान और सिंपल सा टॉपिक है और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एडियंटम के बारे में देखेंगे और एडियंटम जो है इसको हम मेडन हेयर फर्न का भी नाम देते हैं। तो मेडन हेयर फर्न इसको क्यों कहते हैं ये भी हम आगे इसी लेक्चर के अंदर आपको बता देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो एडियंटम है ये क्या है। एडियंटम दरअसल एक फर्न है, ये हर्बिशियस प्लांट है और हर्बिशियस प्लांट का मतलब ये है ये ना तो शरब में आते हैं और ना ही वुडी में आते हैं। मतलब ये ना तो झाड़ियां हैं और ना ही बड़े लकड़ियों वाले दरख्त हैं, बल्कि छोटे से नन्हे नन्हे से और जैसे कहते हैं सब्ज जो पौधे होते हैं उन्हीं में से एक पौधा हमारे पास है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एडियंटम का नाम देते हैं। तो देखें, सबसे पहला पॉइंट, एडियंटम एक फर्न है। ये क्या है? हर्बिशियस प्लांट है, छोटा छोटा सा नन्हा सा पौधा है। उसके बाद इसके पास जो लीव्स होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? फ्रॉन्ट लीव्स का नाम देते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए जो एडियंटम है ये सीडलेस, फ्रूटलेस और फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं। मतलब एडियंटम फर्न है, ये हर्बिशियस प्लांट है। इसके बाद देखा जाए इसके जो लीव्स होते हैं वो फ्रंट लीव्स होते हैं। इसके बाद इसके पास बीज भी नहीं बनते, फ्रूट भी नहीं होते और इनके पास फ्लावर्स यानी फूल भी नहीं होते। तो ये इस तरह की जो खुसूसियात हैं वो किस में पाई जाती हैं? एडियंटम में। अब अगर हम एडियंटम के स्पोरोफाइट की बात करें तो एडियंटम की जो स्पोरोफाइट है, जो प्लांट बॉडी है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जो कि लीव्स, स्टेम और इसके नीचे से छोटी छोटी धागेनुमा जो हैं, जड़नुमा साख्तें निकलती हैं, उनको हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं और इनका दूसरा नाम क्या है? रॉयज़ॉइड है। तो मजीद देखा जाए, अगर इनकी डायग्राम अगर देखें तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक एडियंटम की स्पोरोफाइट है जो प्लांट बॉडी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें, हमने बताया है इनके पास लीव्स होते हैं, तो ये लीव्स हैं और ये छोटी पत्तियां हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं? लीफलेट का नाम देते हैं। और इसके बाद स्टेम, ये इसका जो है स्टेम है और इसके नीचे ये जो बालनुमा या धागनुमा साख्तें निकली हुई हैं इनको हम नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स का या रॉयज़ॉइड का। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये वाली ब्लैक सी ये जो डंडी है, ये वाली ब्लैक सी डंडी, ये वाली, इसको हम नाम देते हैं रैचेस का। अब ये जो रैचेस है ये ब्लैक होती है, शाइनी होती है, चमकीली होती है, लॉन्ग होती है। तो इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं मेडन हेयर फर्न। मतलब जिस तरह एक दुल्हन होती है, दुल्हन के उनकी जो सजावट कर दी जाती है, तो दुल्हन की सजावट कर दी जाती है, उसके बाद जो है वो जो है लंबे लंबे होते हैं, शाइनी होते हैं। तो बिल्कुल उसी निस्बत से इसकी इस खासियत की वजह से हम एडियंटम को मेडन हेयर फर्न का भी नाम देते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए, ये इसका जो अंडरग्राउंड स्टेम है ये वाला, इसको हम राइजोम का नाम देते हैं। इसको हम राइजोम का नाम देते हैं और राइजोम के ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, उसको हम कहते हैं कि ये ब्राउन स्केल्स होते हैं और यही ब्राउन स्केल्स क्या कहलाते हैं? रेमेंटा कहलाते हैं। रेमेंटा कहलाते हैं। और नीचे जो ये शाखें निकली हुई हैं, जड़ें निकली हुई हैं, जड़नुमा साख्तें, इनको हम नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स का या रॉयज़ॉइड का। अब ये जो पत्ते हैं ये वाले, ये छोटे छोटे यंग लीव्स हैं, तो ये कॉइल फॉर्म में हैं। इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। मतलब इमेच्योर कॉइल लीफ जो है उनको हम नाम देते हैं किस चीज का? सर्सिनेट वर्नेशन का। अब इसके बाद मजीद देखा जाए
यहाँ पे हमारे पास काफी सारे लीफलेट्स मौजूद हैं, हमने सिर्फ एक लीफलेट को लेना है। ये हमारे पास एक लीफलेट है, एक छोटी सी पत्ती है। पत्ती के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ से ये एडवेंटिशियस वेन्स निकली हुई हैं। इनके पास जो वेन्स हैं वो दो में डिवाइड हो जाती हैं। इसी वजह से हम क्या नाम देते हैं इनको, सॉरी इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, डाइकोटोमस वेन्स का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास लीफलेट है या ये छोटी पत्ती है, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले ये मार्जिन जो है, ये वाले इनको हम कहते हैं ये लूप्स हैं। ये हमारे पास लूप है और लूप के ऊपर ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, लूप के ऊपर वाली कवरिंग, इसको हम नाम देते हैं फॉल्स एंडोशियम का। इसको हम नाम देते हैं फॉल्स एंडोशियम का। एक एक पॉइंट समझेंगे। फिर से देखें, ये वाला जो मार्जिन है ये लोब है, इसके ऊपर वाली जो कवरिंग है उसको हम फॉल्स एंडोशियम का नाम देते हैं, और इसके अंदर जो वेन्स हैं वो डाइकोटोमस वेन्स हैं, और ये हमारे पास क्या चीज है, एक छोटी सी पत्ती है एडेंटम की। अब यहां से हमने सिर्फ एक मतलब के एक लूप लेना है, यहां से एक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऊपर वाली जो कवरिंग है इसको हम नाम देते हैं फॉल्स एंडोशियम का, और इसके अंदर जो है स्पोरेंजिया का ढेर होता है। स्पोरेंजिया, यहाँ पे एक स्पोरेंजिया, दो स्पोरेंजिया, तीन स्पोरेंजिया, काफी सारे स्पोरेंजिया जो है वो ढेर की सूरत में पाए जाते हैं, तो उनको हम नाम देते हैं सोरस का। सोरस भी बोलते हैं और सोराय भी बोलते हैं। अब इन्हीं सोरस के अंदर आप देख सकते हो स्पोरेंजिया मौजूद है। अब हमने सिर्फ एक स्पोरेंजिया को लेना है। यहाँ पे काफी सारे स्पोरेंजिया होते हैं, उनमें से एक स्पोरेंजिया को हम यहाँ पे देखेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं उनको देखेंगे और क्या इनकी खसूसियात है उनकी बात करते हैं। तो आप देखेंगे हमारे पास एक हमने यहाँ से स्पोरेंजिया लिया है। स्पोरेंजिया के ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पार्ट है ये सारा, इसको हम नाम देते हैं एन्यूलस का। इसको हम नाम देते हैं एन्यूलस का नाम देते हैं। उसका जो मुंह है, माउथ है, माउथ को हम नाम देते हैं किस चीज का, स्टोमियम का। ये पहले वाला पार्ट एन्यूलस है और इसके मुंह वाला पार्ट जो है वो क्या है, स्टोमियम है, और इसके अंदर जो है स्पोर्स की बड़ी तादाद जहां पे मौजूद होती है। अगर हम एन्यूलस और स्टोमियम के अंदर फर्क की बात करें तो आप देख सकते हो यहां से लेकर यहां तक एक, यहां से लेकर यहां तक दो, यहां से लेकर यहां तक तीन, और यहां से लेकर यहां तक चार। ये चार पार्ट में से जो है तीन पार्ट जो हैं 3/4, मतलब कि चार में से तीन पार्ट जो है उसको हम नाम देते हैं एन्यूलस का, और बाकी जो है 1/4 पार्ट है उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, स्टोमियम का। अब ये जो हमारे पास एन्यूलस है, इसकी जो वॉल्स हैं, दीवारें हैं, वो क्या होती हैं, थिक होती हैं, सख्त होती हैं, और उसकी दीवारें क्या होंगी, थिन होगी, पतली होंगी। अब ये वाला पार्ट कंट्रैक्टेबल है, इसको दबाया जा सकता है, और वो जो है वो नॉट कंट्रैक्टेबल है, अनकंट्रैक्टेबल है, उसको दबाया नहीं जा सकता। तो फिर से देखें, 3/4 पार्ट जो है इसको हम नाम देते हैं एन्यूलस, और उसके बाद 1/4 पार्ट जो है इसको हम नाम देते हैं स्टोमियम, और इसको हम माउथ का भी नाम देते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स पाए जाते हैं, और ये जो एन्यूलस है इसकी दीवारें जो है सख्त होती हैं, और ये जो स्टोमियम है इसकी दीवारें क्या होती हैं, इसकी थिक होती हैं, उसकी थिन होती हैं, और ये जो है कंट्रैक्टेबल है, इसको दबाया जा सकता है, इसको दबाया नहीं जा सकता। इसी वजह से ये क्या होगा, नॉट कंट्रैक्टेबल होगा। अब इसके बाद 1 बाय 1 करके एक एक की खसूसियात देखते जाएंगे। अब हम रीडिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें राइजोम लिखा हुआ है। राइजोम जो है अंडरग्राउंड स्टेम है। सॉरी, अजान आ रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। जी, तो हम राइजोम की बात कर रहे थे। जो एडेंटम का अंडरग्राउंड स्टेम है उसको हम राइजोम का नाम देते हैं। अब राइजोम दरअसल ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अंडरग्राउंड स्टेम था जिसको हमने राइजोम का नाम दिया था। तो राइजोम के पास जो आप देख सकते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जिनको हम नाम देते हैं एडवेंटिशियस रूट्स का, और क्योंकि ये ओरिजिनल रूट्स नहीं है तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, राइजॉइड का नाम दिया जाता है। तो राइजॉइड जो है हमेशा कहां से निकलते हैं, राइजोम से ही अराइज होते हैं और निकलते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं रैचेस की। यहाँ पे आप देख सकते हो रैचेस है, ये रैचेस जो है
ब्लैक होती है, बिल्कुल स्मूथ सीधी होती है, शाइनी चमकीली होती है, और लॉन्ग मतलब कि लंबूती होती है, जिस तरह एक कुंवारी लड़की के बाल होते हैं या दुल्हन के बाल होते हैं। तो इसी वजह से इसकी निस्बत की वजह से दुल्हन के साथ इसकी निस्बत की वजह से हम एडियंटम को मेडन हेयर फर्न का भी नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखा जाए सर्सिनेट वेनेशन, मतलब जो लीव्स होते हैं इमेच्योर लीव्स, सबसे पहले वो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं, तो उनके ये जो इमेच्योर रिक्वायर्ड फॉर्म में लीव्स होंगे उनको हम नाम देते हैं किस चीज का, सर्सिनेट वेनेशन का। इसके बाद बात की जाएगा इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग थी ब्राउन स्केल्स थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्राउन स्केल्स मौजूद थे राइजोम के ऊपर जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उनको हम नाम देते हैं किस चीज का, रेमेंटा का, रेमेंटा का। तो इसके बाद अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए तो सबसे पहले ये हमारे पास स्पोरोफाइट में से हमने एक स्पोरेंजिया लिया हुआ है। स्पोरेंजिया के अंदर आप देख सकते हो स्पोर मदर सेल मौजूद है यहाँ पे। तो यहाँ इस ये जो स्पोर्स हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इसका ये वाला पार्ट जो है इसको हमने एन्यूलस का नाम दिया था, एन्यूलस, और ये वाला पार्ट जो है इसको हमने स्टोमियम का नाम दिया था। अब ये जो हमारे पास स्टोमियम है, सबसे पहले क्या होता है कि जो एन्यूलस है वो ऐसे कंट्रैक्ट करता है। जब ये कंट्रैक्ट करता है तो स्पोरेंजिया जो है, स्पोरेंजिया का ये वाला पार्ट जिसको हमने माउथ कहा हुआ है या क्या कहते हैं स्टोमियम कहते हैं, ये थोड़ा सा खुल जाता है। जब ये खुलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ये इसका माउथ ओपन होगा, यहाँ से स्पोर्स निकल जाएंगे। अब ये जो स्पोर्स बाहर निकल जाएंगे स्पोरेंजिया से, वो भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। इनके अंदर फिर प्रोसेस होता है मियोसिस का। तो मियोसिस के प्रोसेस की वजह से जो क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड थे अब क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, और ये स्पोर्स भी क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर हो जाएंगे। अब ये जो हैप्लॉइड स्पोर हैं वो किसी सूटेबल सॉइल पर गिरेंगे, किसी अच्छी जगह पर गिरेंगे, फेवरेबल कंडीशन वाली जगह पर गिरेंगे, तो वहां पे ये जर्मिनेट हो जाते हैं और एक और हार्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जिस तरह दिल होता है उस तरह के स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, गैमेटोफाइट का। मतलब ये जो हमारे पास गैमेटोफाइट है ये जो है हार्ट लाइक होती है, हार्ट लाइक। इसके बाद देखा जाए इसको हम प्रोथैलस का भी नाम देते हैं, प्रोथैलस का भी नाम देते हैं। और इस प्रोथैलस के ऊपर जो ऊपर वाले पॉइंट, ऊपर वाली जगह पर ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, और ग्रोइंग पॉइंट्स की अगर इसके अलावा देखा जाए तो इसके सेंटर में आप देख सकते हो नॉच मौजूद है, और नॉच के इर्द गिर्द सेल्स बहुत ज्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ये क्या है, कुशन लाइक है, कुशन लाइक है, जिस तरह तकिया होता है बिल्कुल वैसे है। अब इसके बाद देखा जाए नीचे से जो है जड़नुमा साफ्तें निकलती हैं, उनको हम राइजाइड का नाम देते हैं। अब राइजाइड के अगर बात इसकी बात की जाए, ये जो हमारे पास हार्ट लाइक बॉडी है जिसको हमने प्रोथैलस का नाम दिया हुआ है, इसके ऊपर एम्बेडेड फॉर्म में होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिनको हम नाम देते हैं एंथ्रीडियम का और आर्चिगोनियम का। ये जो एंथ्रीडियम है ये मेल वाला पार्ट है और ये क्या है, फीमेल वाला पार्ट है। अब और एंथ्रीडियम से क्या निकलेगा, स्पर्म निकलते हैं, जिनको हम नाम देते हैं किस चीज का, एंथीरोजाइड का, एंथीरोजाइड का नाम देते हैं। अब एंथीरोजाइड को हम स्पर्म भी कहते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं जो कहां से आते हैं, एंथ्रीडियम से। इसके बाद देखा जाए ये फीमेल पार्ट है, यहां से फीमेल गैमेट आता है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, एग का। तो यहाँ पे 1n क्या होगा, एग होगा, और एग जो है ये भी 1n है, ये भी 1n है। इसके बाद ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसके ऊपर वाला पार्ट अगर हम देखें तो इसको हम नेक का नाम देते हैं, और जिसके अंदर एग मौजूद है इसको हम नाम देते हैं किस चीज का, वेंटर का। अब होगा क्या कि यहाँ से स्पर्म इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं स्पर्म दाखिल हो जाते हैं, तो 1n जो है वो स्पर्म के या एंथीरोजाइड के, 1n एग के, ये आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है 2n, और जो चीज बनती है उसको हम नाम देते हैं किस चीज का, जाइगोट का। अब जब जाइगोट बन जाता है, जब जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के बन जाने के बाद इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस होता है। माइटोसिस के प्रोसेस के बाद
इसमें जो जाइगोट था वो किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में। अब जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके अंदर फिर जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है, तो फिर से क्या बन जाती है, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट से हमने एक लिया हुआ था क्या चीज, स्पोरेंजिया लिया हुआ था। तो इस तरीके से हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे स्पोरोफाइट जनरेशन, फिर गेमेटोफाइट जनरेशन, फिर स्पोरोफाइट जनरेशन, फिर गेमेटोफाइट जनरेशन। तो इस वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाई जाती है। तो ये हमारे पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने नाम दिया हुआ है किस चीज का, एडियंटम का, जिसको हम मेडन हेयर फर्म का भी नाम देते हैं। अब अगर इससे देखा जाए कौन कौन सी शॉर्ट क्वेश्चन और कौन कौन से मारूजी हम कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देखें सबसे पहले एडियंटम को हम क्या नाम देते हैं, मेडन हेयर फर्म, ये एक मारूजी है। अब इसके बाद देखा जाए इसकी खसूसियात जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। इसकी स्पोरोफाइट को कई हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद देखा जाए यहां से एन्युलस और स्टोमियम में फर्क लिखें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये कितना कौन सा और कितना पार्ट होता है, ये एमसीक्यूज है, और ये भी एमसीक्यूज है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास ये जो यहां से आप देखें राइजोम शॉर्ट क्वेश्चन, राइचस शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद सर्सिनेट वर्टेशन शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद रेमेंटा जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और इसके बाद अगर देखा जाए बटर फ्रॉन्ट्स, तो आप बताएंगे जो हमारे पास एडेंटम है उसके जो लीव्स हैं तो हम फ्रॉन्ट्स का नाम देते हैं। ये मारूजी में भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। लेकिन ये जो हमारे पास ये लाइफ साइकिल दिया गया है ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।